हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है टॉपिक वाइज शुरू कर रहे हैं, एक एक टॉपिक करते हुए सारा चीज़ देखते जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं परसेंटेज से शुरू करेंगे। तो एक एक टॉपिक जो है हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस को हम लोग मिक्स करते हुए साथ में चलते जाएंगे, ठीक है। तो जैसा आपने देखा, हम लोग शुरू कर रहे हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत को शुरू कर रहे हैं। तो कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ होती है जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज को समझने के लिए आपको करना क्या होगा। बेसिकली आपको कुछ खास नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं, आपको ये फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना, ये दो विधियाँ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ज़रा एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग। चलिए, जैसा कि हमने आपसे कहा, एक बार देख लीजिए इसे। ये बेसिक वैल्यू हमने लिख दिया है। बेसिक वैल्यू के बाद हम कैसे इसे बनाएंगे वो हम आपको सिखा देते हैं। देखो, करना क्या होता है, ये वैल्यू जो है 1% एक की वैल्यू क्या होती है, 100% होगी। 1/2 फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 50%। 1/3 33 सही 1/3% होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ें जिसे समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आता पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, करना क्या होगा आपको, बेसिकली आपको पहले ये समझना होगा। मान लेते हैं हमें 1/2 कितना आ गया, 1/2 का 50% कैसे आया। तो देख पा रहे हैं ये क्या है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिख रही है। कैसा दिख रहा है, ये फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन में हमने मल्टीप्लाई किसके करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50%, ठीक है ना। इसी तरीके से और चेक करना तो कर सकते हैं, 1/3 का ले सकते हैं हम। 1/3 में आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 100 से कर देंगे तो कट करेंगे तो कितना जाएगा, 33 होल 1/3% हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करके प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करेंगे आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। यहाँ क्या करना है, 1/1 यानी 1 का क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 100% हो जाएगा। 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 50%। 1/3 का 33 सही 1/3% या फिर 33.33%, ठीक है। 1/4 का बात करें तो 1/4 का कितना हो जाएगा, 25%। और 1/5 का 20% हो जाएगा। 1/6 का 16 होल 2/3%। 1/7 14 होल 2/7%। 1/8 12 होल 1/2%। 1/9 11 होल 1/9% या फिर 11.11%। इसके बाद में आ जाएगा 1/10 क्या हो जाएगा, 10%। इस तरीके से 1/11 क्या हो जाएगा, 9 होल 1/11% या फिर 9.09%। इस तरीके से 1/12 कितना हो जाएगा, 8 होल 1/3%। 1/14 का क्या हो जाएगा, 1/14 का 7 सही 1/7%। 1/15 का 6 सही 2/3%। 1/16 का 6 सही 1/4%। 1/20 का 5%। 1/25 का 4%। 1/30 का 3 सही 1/3%। और 1/4 का 2 सही 1/2%, यानी 2.5%। इसको हम भी बोल सकते हैं 2.5%, ठीक है। 1/45 का 2 सही 2/9% हो जाएगा। 1/50 का 2% हो जाएगा। 1/100 का हो जाएगा 1%, क्लियर। इसके बाद देख पा रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ थी ये बेसिक वैल्यू हमने लिख दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिन्हें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर ये वैल्यू आपको पता हो तो उम्मीद करेंगे ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं बढ़ेगी आपकी। नहीं तो ये डेटा आकर के थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता ये किसका है। तो कभी भी आपको दिख जाए 37.5%, तुरंत समझ जाएंगे 3/8 का है। या फिर 3/8 दिख जाए तो भी हम समझ जाएंगे 37.5% इसकी वैल्यू होगी। इस तरीके से 5/8 जो आएगा 62.5% का हो जाएगा। 5/6 83 सही 1/3% हो जाएगा। 4/7 हो जाएगा 57 सही 1/7%। और 7/40 हो जाएगा 17.5%। तो हमने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए अभी हम आपको आगे बढ़ के दिखाते हैं और डेटा को लेकर के देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। फिर हम दिखाएंगे आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर रहे होंगे, ठीक है ना। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए एक बार। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी इसको समझते हैं। मान लेते हैं किस तरीके से ये वैल्यू निकाली जाएंगी, हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं 1/3 है। 1/3 की वैल्यू आपको पता कितना है, होता कितना है 1/3 की वैल्यू। 1/3 की वैल्यू हम जानते हैं, अभी आपके सामने लिखा है 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3%।
इस तरीके से अगर मान लेते हैं हमें निकालना है 2/3%, 2/3 का क्या हो जाएगा, हमें पता है 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतना है तो टोटल 3 है। टोटल में से हमसे पूछा क्या गया 2 का, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 33.33%, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 66, 2/3%, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 66.66% बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप जानते हो 1/4 आपके पास कितना दिख रहा है यहाँ, 1/4 25% दिखाई दे रहा। इस 1/4 को 25% अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ जाते अगर हम आपसे पूछे 3/4 कितना होगा, तो आप देखो 4 में से 1 यूनिट की वैल्यू दे रहा है, तो टोटल 4 में से 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, यही तो पूछा जा रहा है। 4 में से 1 यूनिट की वैल्यू दे रहा है 25%, और वही पूछा 4 में से 3 की बता दीजिए। 1 की वैल्यू 25 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए 75% हो जाएगा। क्लियर है ना। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं 1/5, 1/5 की 20% अगर हम आपसे पूछ लें 3/5 बता दीजिए तो कितना हो जाएगा 60%, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लेते हैं ये कितना है 1/7, 1/7 क्या 14 से 2/7%। आपसे हमने पूछ लिया बताइए जरा 2/7 का बताइए कितना हो जाएगा, तो 7 में से 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 7 में से 2 यूनिट का पूछ रहा है, इसका मतलब इसका डबल कर देंगे, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7% हो जाएगा। क्लियर हो ना। 2 से क्या करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना था 2 से। मान लीजिए 1/6 जो है आपके पास दे रहा है 16 से 2/3%, हमने आपसे पूछ लिया 5/6 बता दीजिए आप, तो आप क्या करोगे 5/6, जाहिर सी बात है 1 की वैल्यू दे गया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16×5 = 80, और इसके बाद 5 दूनी 10/3 हो जाएगा। जबकि आप देख पा रहे हो नॉमिनेटर आपका अभी बड़ा आ गया, तो डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 80 तो होगा, प्लस 3 × 3 = 9, 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 83 होल 1/3%। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने निकाला, ये सारी वैल्यू आपको समझ आ गई होंगी। आइए थोड़ा 100 से प्लस मतलब इस वैल्यूज़ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसे। आइए अब हम लोग देखते हैं, अभी आपने देखा क्या है, फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना किस तरीके से करना है। सेम इसी तरीके से अब हम देखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरीके से बदला जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग, देखिए ध्यान से। पहले तो करना क्या है, हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है ना, तो इसका मतलब यहाँ हमें करना होगा 1/100 से मल्टीप्लाई, ये बात ध्यान रखना है आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 50%, इसको हम क्या चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/100 से, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। इस तरीके से मान लीजिए अगर 75% है उसको हमें चेंज करना है, तो क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 75 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। समझ आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं अगर आपके पास है 14 सही 2/7%, इसको चेंज करना तो इसको सिंप्लीफाई पहले कर दीजिए, 14 × 7 = 98, 2 100/7 इंटू 1/100 कर देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/7, ठीक है। आपके पास आ जाता है 57 सही 1/7%। इसको क्या करना होगा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 7 × 5 = 35, 350, 7 × 7 = 49, कितना हो जाएगा 400/7 इंटू हो जाएगा 100 1/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/7। उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप परसेंटेज से फ्रैक्शन भी निकाल ले जाएंगे एंड फ्रैक्शन से परसेंटेज भी निकाल पाओगे। आपको इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। एक बार आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन को भी आसानी से कर पा रहे होंगे आप, तो ज़रा इसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद में थोड़ी और बड़ी वैल्यूज़ लेते हैं हम लोग, इसको देखने का करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, आइए थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ लेते हैं, इसको हम चेंज करने का कोशिश करते हैं। देखो जब भी आपके पास इस तरीके से बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाएँ तो कैसे करना है आपको ध्यान से देखेंगे। हम सबसे पहले इसको देखते हैं। आपको करना क्या होगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक तो कंप्लीट 100 में जितने भी होंगे, 100 हो 200 हो 300 जितने भी होगा उसको आप अलग कर देंगे और फ्रैक्शन वैल्यूज़ को अलग कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2-3 पार्ट में तोड़ सकते हैं आप, चाहिए 1 पार्ट में तोड़ दीजिए, 2 पार्ट में तोड़िए, 3 पार्ट में, जैसी ही आपकी इच्छा हो। फिलहाल अभी हम आपको समझाते, देखो हम 100 अलग कर दिए, ये हो गया 57 सही 1/7% अलग कर लेते हैं। देखो इनको प्लस कर लेते हैं तो जुड़ के यही आ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना 100% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है
1 होती है, ध्यान से देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये 1 हो जाएगा प्लस, अब ये देखिए 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/7, क्या होती है, 4/7 होती है, तो इसका हो जाएगा 4/7, ठीक है ना। अभी आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस इसका इसमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना और इसको क्या करना है, यहाँ ऐड कर देना, 7 एकम 7 4, 11/7, ये आपका आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर हुआ। इस तरीके से जैसे अभी आपके पास लिखा है 616 सही 2/3%, इसको और ब्रेक कर देते हैं, 600 + 16 सही 2/3%। आप जानते हो 600% की वैल्यूज़ क्या होती है, 100% की वैल्यू होगी 1, 100% की 1 हो जाएगी, तो अभी हम 6 का पूछे तो 600 हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 + 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी, 16 सही 2/3% की वैल्यू होगी 1/6। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए ज़रा, कितना हो जाएगा, 6 6 36, 137/6। क्लियर हुआ, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपकी आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से देखिए, और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। एक बार ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, इसके बाद में हम लोग और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले समझ में आ जाना। हाँ, ये देखिए जैसे कि आपके सामने 2 क्वेश्चन और हमने लिखा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे हम, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा कितना, 66 सही 2/3%, ठीक है। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं हम, ये 300 के क्या हो जाएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी, इसका कितना हो जाएगा 16 सही 66 सही 2/3%। ये देखिए अब 66 सही 2/3% कहाँ लिखा गया है। अच्छा, अभी इसका निकाले थे हमने, 1/3 का कितना होता है, 33 सही 1/3, 2/3 का कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3, तो इसका क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अभी करना है इसको ऐड, तो आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर दोगे आप, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 2, 11/3 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से इसे देखते हैं, इसको भी आप ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा ये। अब देख पा रहे हैं ये 200 हो जाएगा प्लस ये 8 सही 1/3% हो जाएगा, 200 की वैल्यू आ जाएगी 2, 8 सही 1/3% की वैल्यूज़ क्या होती हैं, 1/12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/12। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे आप, तो आप देख पाएंगे कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, 12 दूनी 24, 1 25/12 हो जाएगी, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसे समझ लीजिए, ठीक है, टेक योर टाइम। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, हम आपको करने के लिए, आप भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना। जैसे देख पा रहे हैं आप यहाँ 527.27% ये के ये है और ये के है 609.09%। आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है ना। आप दोनों, आपको ये भी निकालना है और ये भी वैल्यूज़ का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बतानी है। उम्मीद करेंगे आप सभी इसका आंसर दे रहे होंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन ये आपको बताना है, एक और बता दीजिएगा ज़रा। 337 सही 1/2% और 462 सही 1/2%, ये बता दीजिए। 357 सही 1/7%, 917 सही 1/2%, ठीक है ना। आपके पास ये 6 क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको, इन 6 क्वेश्चन का आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यूज़ बता दीजिए कितना होगा, इसकी वैल्यूज़ एंड इसकी एंड इसकी। आपके पास हमने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, उम्मीद करेंगे आप इस 6 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं आपको अब इतनी बातें समझ आ गई है, तो ये हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ सीख रहे थे। अब आपको हम अब दिखाएंगे बड़े बड़े अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाते हैं तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। जैसे 7/5 आ जाता है तो इसको क्या करना होगा, ठीक है ना। और 8/6 आ जाता है, 8/7 ले लेते हैं क्योंकि वो कट जाएगा फिर अल्टीमेटली। तो ज़रा देखना आप, ये आप देख पा रहे हैं 5 डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर आपका 7 है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बड़ा हो गया।
जब भी नॉमिनेटर आपका बड़ा आ जाए तो कंप्लीट पहले कोशिश करना डिवाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे 5 से कंप्लीट डिवाइड 1 टाइम जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 2/5, इतना आ जाएगा ना। इसका मतलब हमें समझ आ गया। इसको हम ज़रा यहाँ लिख देते हैं 1 2/5। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे एक की वैल्यू होती क्या है परसेंटेज में 100% होगी, प्लस 2/5 की वैल्यूज़ क्या होती हैं 2/5। 1/5 होता है आपके पास 20%, तो 2/5 हो जाएगा 40%। तो ये टोटल हो जाएगा कितना 140%। तो 5/7 की वैल्यू 7/5 की वैल्यू कितना आ जाएगी 140%। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा ये। इस तरीके से इसे भी आप सॉल्व करोगे। पहले 1 टाइम कंप्लीट डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, 1/7 आ गया। 1 की वैल्यूज़ हो जाएगी आपकी 100%, प्लस 1/7 का होता कितना है आप यहाँ देख पा रहे हैं 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% हो जाएगी। आप इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 114 सही 2/7%, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आ गया होगा, ठीक है। जरा एक बार इसे ध्यान से देखिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आगे हम लोग चलते हैं। जैसे आप देख पाएंगे हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया 11 सही 11/3, इसका क्या हो जाएगा परसेंटेज वैल्यूज़। तो आपको करना क्या, पहले तो इसको आप डिवाइड कर देंगे कंप्लीट। 3 3 जा 9 प्लस 2/3, यही आपको दिखेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 300%। जो कंप्लीट नंबर है वो कंप्लीट 100 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 2/3 क्या होगा 1/3, 33 सही 1/3 है, तो 2/3 हो जाएगा 66.66%। इसको लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 366, ये जाएगा कितना 366.66% आ जाएगा। क्लियर हुआ, इस तरीके से आप निकाल दोगे। उम्मीद करते हैं ये भी बातें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को तो ज़रा 2-3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, करके दिखाना। एक तो 40/9 बता दीजिए, एक 54/7 बता दीजिए। नहीं 45, हाँ ये बता दीजिए एक, और 14/11 बता दीजिए, 13/10 बता दीजिए। ये 2-3-4 क्वेश्चन आपके पास हमने लिख दिए हैं। उम्मीद करेंगे ये 4 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, ठीक है ना। इसका आंसर आप सभी बताओगे। क्लियर हुआ। अब ज़रा इसे ध्यान से देखिए। आप देखिए, अगर आपको परसेंटेज सीखना है, परसेंटेज मतलब आपको ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपकी हद तक मदद कर देती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। उम्मीद करते हैं ये आपको पता होगा, ठीक है ना। और ये अगर आपको नहीं क्लियर है तो ज़रूर इसे आप नोट कर लेंगे और इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने बताया है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, आप इस बात से निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ, जो इतना हमने बताया आप इतना ज़रूर कर लें। एक बार इसे ध्यान से देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, टेक अ टाइम। चलिए आइए अब ज़रा एक फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। एक फार्मूला भी होता है परसेंटेज में, आपको हम बता दे रहे हैं इसी बात पे। पहले x + y + x × y डिवाइड बाई 100। ये पूछता है कभी कभी परसेंटेज चेंज पूछ लेगा तो भी ये लग जाएगा, और एरिया में इंक्रीज डिक्रीज पूछ लेगा तो भी इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर कभी कभी कह देगा कि क्रमिक छूट दे देता है या फिर प्रॉफिट ले लेता, तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यूज़ आप खरीदने जाते हैं, आपको पता चला एक बार 10% का आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरी बार 20% का प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए आपने ये 2 पेन खरीदने गए, आप एक पेन पे आपको 10% का प्रॉफिट मतलब मिला, ठीक है ना, और एक पे 20% का मिल गया। तो बताइए टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना मिला होगा आपको। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक बार 10 रख देंगे, इसको एक बार x मान लेते हैं, इसे y मान लेंगे। ये हो जाएगा आपका 20 + 10 × 20 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। कितना हो जाएगा ये 30 + 2 32% का आपको प्रॉफिट हुआ। कितने % का प्रॉफिट हो गया 32% का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है एरिया पर।
जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाएगा स्क्वायर एक है, उस स्क्वायर के साइड में 20%, साइड में मान लेते ए की वैल्यू जो है 20% इंक्रीज कर दे रहा है। क्या कर दिया जा रहा? 20% बढ़ा दिया जा रहा। अब आप जानते हो एरिया होता क्या है स्क्वायर का? एरिया होता है स्क्वायर का ए स्क्वायर। इसका मतलब होगा, ये हम कह सकते हैं ए इंटू ए। इसका मतलब 2 बार इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर दीजिए। एक बार मान लो 20%, दूसरी बार भी मान लो 20%, तो ये हो जाएगा क्या? 20 + 20 + 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 40 + 2 दूनी 4, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 44% का, ठीक है ना। एरिया में 44% इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ रही होगी मेरी बात। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन और दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा आपको। रेक्टेंगल का पूछेगा एरिया में प्रभाव क्या पड़ेगा। एरिया हम जानते होता है L × B होता है। आपको दे देगा यहाँ लेंथ की बात करेगा, कहेगा 10% मान लेते हैं इंक्रीज हो रहा, और ब्रेथ में मान लेते हैं 15% का डिक्रीज इंक्रीज, ये भी कर देते हैं। तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं क्या? 10 + 15 + 10 × 15 डिवाइड बाई 100। 1 0 से 0 कट जाएगा, 15 × 10 = 25 प्लस 1.5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 26.5% एरिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 26.5% एरिया बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ ना? इस तरीके से एरिया पर ही पूछेगा। तो ये फॉर्मूला अभी हम आपको बस समझाने के लिए लिख दिए थे, बाकी इस पर हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप ज़रूर इसे पहले से कंप्लीट कर लीजिए, ये आपको समझ आएगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर किसी को कोई डाउट लग रहा हो अभी तक, तो वो आप बता सकते हैं। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए आइए, कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे। आपके पास ऐसे 2 डेटा होंगे ए और बी। कह देगा ए बी से 25% अधिक है। कह दे रहा क्या? ए जो है बी से 25% क्या है? अधिक है। तो आप देख पा रहे हो, हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया, बी को मान लेते हैं 100%, तो ए हो जाएगा 125%, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? ये 125% हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये कहा इसने कि ए बी से 25% अधिक है, तो आप बताइए ए से बी कितने प्रतिशत कम है? बी से ए कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे, कट कर देंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। आप देख पाइए कितना कम दिखाई दे रहा है आपको? 1 यूनिट कम दिखाई दे रहा है। किसके? बेस से 5। कितना जाएगा? 20% आ गया। क्लियर हुआ? इस तरीके से एक क्वेश्चन और लिखते हैं। मान लीजिए P और Q है। ये कहता है Q से P जो है 20% अधिक है। Q से P जो है 20% अधिक है। यहाँ से क्या है? ये 20% अधिक है। तो हम लेट कर लेंगे, Q क्या होगा? 100%, तो ये हो जाएगा 120%। आप कट करोगे तो कितना जाएगा? 5 2 पंचे 10, 2 छक 12। आप बताइए कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। किससे? 6 से। तो 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। यही है क्वेश्चन करने का तरीका। लेकिन अगर आप इसे ट्रिक से करना चाहते हो साधारण तरीके से, तो कुछ नहीं करो, भूल जाओ ए बड़ा है बी बड़ा, कौन बड़ा है? कोई एक बड़ा होगा तो कोई जो एक बड़ा होगा तो दूसरा कम वाला आपसे आंसर पूछेगा। ध्यान से देखना, करना क्या था? कोई भी वैल्यू, क्या कह रहा? 25% बढ़ रहा है, इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4। 1/4 प्लस है, बढ़ा था, अगला क्या हो जाएगा? माइनस, कम होके आएगा। तो बेस जो आपका नोमिनेटर है, नोमिनेटर वैसे लिख देना है। यहाँ प्लस था तो इन दोनों को जोड़ दो, 4 1 5। इसका मतलब यही वैल्यू है जो आपको कम होगी, यानी कि 20% आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको देखते हैं। ये 20% क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो क्या करना है? नोमिनेटर वैसे रहने दो, प्लस है तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर को जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 6। माइनस कर देंगे, इसका मतलब इतना कम करना पड़ेगा। 1/6 होता क्या? 16 सही 2/3%, जो कि आंसर आ गया है। सेम इसी तरीके से मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपसे ये कह दे क्वेश्चन में आपसे यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, कि 25% कम हो रहा है,
ए से बी 25% कम हो रहा तो बी से ए कितना परसेंट बड़ा होगा। अगर बड़ा वाला पहले मिल जाएगा, बड़ा मतलब अधिक वाला पहले हो जाएगा, तो मैं कम वाला बाद में निकाल पूछेगा हमसे, या फिर अगर कम वाला दे देगा तो बड़ा वाला पूछेगा। तो जाहिर सी बात है, मान लेते हैं अगर हमारे पास आ गया कितना, माइनस आ गया 25%, कितना आ गया -25%, मतलब कम कर रहा 25%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी -1/4। अब माइनस से है ना, तो इसके बाद मतलब ये हो जाएगा प्लस में, अगली वैल्यू जो आएगी वो प्लस में आएगी, ठीक है। तो ये तो ऊपर रख देना है। अब देखो 4 यहाँ माइनस, तो 4 में से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा 3, इसका मतलब इतनी वैल्यू बढ़ेगी, 33 सही 1/3%। सेम वही अगर इसको मान लेते हैं 20% कम हुआ होगा, यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए अगर 20% आपके मान लेते हैं अगर 16.5% कम हो रहा है, 16 सही 2/3% कम हो रहा है, तो -16 से 2/3 क्या हो जाएगा 1/6। अगला क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 आ जाएगा, 6 में से 1 घटा दोगे 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा 20% बड़ा होगा। उम्मीद करते होंगे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा से इसे रिवाइंड करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझने का कोशिश करेंगे। ये जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप लोग सभी लोग जो है इसे बढ़िया से देखें और समझें। नहीं जो समझ में आता, डाउट आपको किसी प्रकार का लगता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट में अपना दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना तक देखते हैं। आप इससे पहले ट्राई कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। थैंक यू, जय हिंद।